अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ बेनज़ीर जी जनाब। आज मैंने गाड़ी से ही वीडियो बनानी शुरू की। आप पूछेंगे क्यों? निकली हुई हूँ यहाँ पे मॉरिसन्स, यहाँ का सुपर स्टोर। वहाँ से कुछ सामान लेनी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से हाय हेलो भी कर लूँ। तो कैसे हैं आप सब? तो चले जी, आज मैंने सोचा कि कुछ यूके के बारे में डिस्कस किया जाए, जो आजकल की सूरत हाल है। आजकल की सूरत हाल में ये है कि यूके में जो है तूफानी बारिश, और कई जगहों पे वेल्स में, स्कॉटलैंड में बड़ी तबाही हुई है। और ये रेड अलर्ट हो गया है पूरे यूके में कि आप ये सैटरडे संडे बिल्कुल बाहर ना निकले, क्योंकि आपकी जिंदगी को रिस्क है, खतरा है। तो चले जी, सैटरडे संडे घर पे रहें। मगर ये है कि बाद में सुबह न्यूज में पता चला कि तबाही तबाही बहुत हुई है वेल्स में, दूसरी कार्डिफ में। बकायदा पूरे के पूरे दरख्त जो है ना जड़ से निकल चुके हैं, ऐसी तबाही हुई है। गाड़ियों पे दरख्त के बड़े बड़े ब्रांचेस गिर गए हैं, गाड़ियों की तबाही। घर के बहुत सारे जो शेड्स वगैरह है वो उतर गए हैं, बड़ी बड़ी तबाही हुई है बिल्कुल। वैसे ऐसा वाला स्टॉर्म जो है ना वो यूके में इतना नहीं होता है, मगर इस दफा तो बड़ा खतरनाक आया है। तो ये थी यूके की अभी नई अपडेट। और एक अपडेट है कि एनएचएस की तरफ से यूके का जो मेडिकल सिस्टम है उसके बारे में आपको बताना है कि अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही, कहते हैं ना कि बहुत लोगों ने आवाज भी उठाई है, लोग बातें भी बना रहे हैं कि एनएचएस बहुत ही ज्यादा यूके का अब खराब हो चुका है। कहने को तो ये फ्री आपका मेडिकल है, ठीक है ना, फ्री मेडिकल है, मगर इसमें आपको अपॉइंटमेंट बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए मिलता है। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि पेरेंट्स इमरजेंसी में अपनी बच्ची को लेके गए हैं और इमरजेंसी वाले ने इसको कालपोल का सिरप पिला के घर भेज दिया। तबीयत इतनी खराब हुई कि वो बच्ची जो रीजन से गई थी वो रीजन का इलाज नहीं हुआ और वो बच्ची जान से चली गई। तो ऐसे भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं। एनएचएस को थोड़ा सा अपने इस तरह के बिहेवियर, या कह लें इस तरीके की लापरवाही का कुछ न कुछ करना चाहिए। और ऊपर से एनएचएस वालों ने अब उनके ऊपर प्रेशर इतना है लोगों का, तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो भी ये कोल्ड एंड फ्लू में बीमार होगा वो हॉस्पिटल का रुख ना करें। आप हॉस्पिटल मत जाओ, हॉस्पिटल का रुख ना करें, वो अपने घर में ही पैरासिटामोल है या कालपोल है, ऐसा कुछ कफ सिरप है, लेके अपना इलाज खुद ही करो। असल में कहने की बात यह है कि अपना इलाज आप खुद करो। आपको बिला वजह तो नहीं कहेंगे, बंदा बीमार होता ही है तो ही हॉस्पिटल जाता है, वरना तो कोई बिला वजह तो कोई नहीं जाता शौक से। तो उनकी ये है कि आप लोगों ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचना है, आप डायरेक्ट क्या कहते हैं अपने घर से इलाज करो। चले जी, तो एनएचएस का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। और यकीन जाने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, वो भी यही शिकायत कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट इतना लंबा लंबा टाइम के लिए मिलता है और डॉक्टर भी सम टाइम मतलब कि मौजूद होते नहीं है, कुछ कैंसिल हो जाता है अपॉइंटमेंट। बहुत सारी रीजन है। मैं तो कह रही हूँ कि एनएचएस अब यूके में बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल रिलायबल नहीं है। आप अपनी जिंदगी अपने हाथ पे ही रखे हुए हैं। तो ना अब बहुत सारे लोग प्राइवेट में इसलिए नहीं जाना चाहते, प्राइवेट इज सो कॉस्टली। आप अगर प्राइवेट डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपकी फीस, आपकी पहली कॉलिंग फीस ही 200 से 300 पाउंड है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी हैं प्राइवेट में जो बहुत महंगी है। तो कहाँ बंदा इस महंगाई में और यूके की महंगाई में इतना घर भी अफोर्ड करे? भाई घर का रेंट भी है, खाना पीना भी इतना महंगा हो गया है, तो फिर आप एनएचएस को प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तो मैं अपने कुछ फॉलोअर्स को और मेरे प्यारे भाई को, बहनों को जो यूके आना चाहते हैं, मैं मशवरा दूंगी यूके बिल्कुल मत आओ। यूके में अब वो हालात रहे ही नहीं है, दिन ब दिन वर्स होता जा रहा है, कोई बेहतरी नहीं है। एनएचएस भी अच्छा नहीं रहा, इलाज भी इतना बेकार जैसा है।
और इसके अलावा महंगाई, इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई हो गई है। यकीन जाने जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं उनके हाल में आपको पिछली वीडियो में बताऊंगी, आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो बेचारे कितना ज्यादा परेशान होते हैं। और उनको जो उनका आवर मिलता है पढ़ने के बाद, जो 4 घंटे मिलता है कि आप कहीं भी छोटा मोटा स्टोर में जॉब कर सकते हो, उसमें भी इनका बेचारों का पूरा नहीं होता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूके तो ना आओ, इसके अलावा किसी दूसरे कंट्री चले जाओ, बट यूके इज सो एक्सपेंसिव। जो पुराने से पुराने लोग रह रहे हैं उनके तख्ते, उनके कहते हैं उनकी दिमाग की ना फ्यूज हो गई है। वो लोग इतने परेशान है, जो इतने पुराने 25-25 40-40 साल पुराने लोग, उनके हालात खराब हो गए हैं। उनके जनरेशन भी ये रोना रो रही है। तो आप सोचे, आप तो नए आए हो, आपको कैसे इतना अफोर्ड कर सकोगे। तो मेरा मशवरा ये है कि आप किसी दूसरे कंट्री जाएं, मगर यूके आने की गलती ना करें। ये आपके लिए पछतावा ही होगा, जो बाद में रोना इतना अपने पाकिस्तान से घर बार जमीनें बेच के जो लोग यहाँ आते हैं यूके में, और यहाँ पे आके यहाँ कुछ नहीं मिलता है, महंगाई का रोना रोते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि हम तो ना पाकिस्तान के रहे ना यहाँ के रहे। तो ऐसी गलती ना करें, अपना घर बार जमीनें बेच के इस मुल्क में आने की कोशिश ना करें। आप कोई अच्छा मुल्क तलाश करें जहाँ पे थोड़ा सा बचत भी हो। यहाँ बचत बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे तो महीना खत्म होने से पहले ही आपका जो है ना ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना है मगर पैसे नहीं है, ये होता है। तो चले, ये तो मेरा अपना मशवरा था जो मैंने आपको दिया। करना नहीं करना आपकी मर्जी है। तो मैंने सोचा आज गाड़ी से ही व्लॉग बनाऊं, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है घर में, कुकिंग, बच्चों को देखना, बहुत कुछ होता है। अभी देखिए मैं स्टोर में आई हूं, तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे आप लोगों से जरी सी बात कर लूं, और मैं जल्दी से घर भागूंगी और खाना बनाना है, ये तमाम चीजें हैं। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इतना तो बनता ही है। और आपको इंशाल्लाह मिलेगा यूके के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन क्या है आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।